उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम पैटर्न बदले जाने के खिलाफ प्रतियोगी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो आयोग नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला लागू करना चाहता है वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसमें उन्हें नुकसान होने की आशंका है। बहरहाल नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसके पीछे आयोग की क्या मंशा हो सकती है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सविता अग्रवाल जी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य हैं और पीसीएस और आरओ की भर्ती परीक्षा का जब विज्ञापन निकाला गया था उस वक्त आप सदस्य थी। मैम, ये जो बच्चों का आंदोलन चल रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दो पारी में एग्जाम हो। बट ये हमारे सेंटर से ये ऑर्डर आया है कि ट्रेजरी के एक नॉर्मल 10 किलोमीटर के अंदर ही जितने स्कूल आते हैं वो भी जो स्कूल सही है उन्हीं में एग्जाम कराया जाए। तो हजारों बच्चे इस एग्जाम में भाग लेते हैं, तो इतने बच्चों का एक पारी में एग्जाम कराना मुश्किल है। इसलिए ये फैसला किया गया कि एग्जाम दो पारी में होगा। हालांकि दो पारी में करने के लिए आयोग को भी दो पेपर बनाने पड़ेंगे, 2 दिन का टाइम लगेगा, तो फोर्स और रिसोर्सेस ज्यादा लगेंगे, समय भी ज्यादा लगेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है आयोग की कि दो पारी में करे, पर मजबूरी है क्योंकि एक तो सरकार का ऑर्डर आया है कि इतने उसके अंदर उसमें नहीं करा सकते हैं। और ऑब्वियसली पेपर में हमें पारदर्शिता बढ़ानी है और चीटिंग या पेपर लीक इन सब से बचने के लिए ये फैसला किया है। लेकिन जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनकी ये दलील है कि 75 में से आयोग सिर्फ 41 जिलों में करा रहा है, जबकि जो बचे हुए 34 जिले हैं उनमें कम से कम जीआईजी लेवल के जो कॉलेज हैं वहां तो कराया जा सकता है। गवर्नमेंट अपने कॉलेजेस पर तो भरोसा कर ही सकती है। देखिए, अब ये एक फैसला होता है जब आदमी को हम लोग भेजते हैं लोगों को, तो वो सेंटर उनको सही नहीं लगेगा। उनका ट्रेजरर से कितना कंट्रोल है, क्योंकि जितना ज्यादा सेंटर में कराते हैं उतना ही ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारी पुलिस फोर्स कितनी है, उनको कंट्रोल करने के लिए कितने, ये टोटल एक बहुत बड़ा एग्जाम है। तो उसको लीक, जो पिछले एग्जाम में लीक हुए हैं पेपर, उससे हमें कितना दिक्कत हुई है, कितना छवि को धक्का पड़ा है, कितना बच्चों का नुकसान हुआ है। तो यही फैसला करके अभी पूरे 75 जिलों में नहीं फैसला किया गया होगा कि करना है। मतलब आपका कहना है कि आयोग ने जो कुछ फैसला लिया है वो अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि पेपर लीक ना होने पाए, जो परीक्षाएं हो वो और ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो सके। हाँ, परीक्षाओं को तो पारदर्शी तरीके से होना ही है, और उसके लिए पेपर लीक एक चीज है। उस मोमेंट पे जहाँ पे पेपर चल रहा था वहां पे पूरा कंट्रोल होता है पुलिस का, तो उतनी फोर्स जहाँ पे होगी वहीं पे तो एग्जाम देंगे। तो ये केवल आयोग का फैसला नहीं है। आयोग वहां की जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे पहुंचने का क्या रास्ता है, बच्चे समय पे पहुंच सके, ये बहुत सारे फैसले होते हैं जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। अच्छा मैम, आप तो सदस्य रही हैं, पॉलिसी मेकर रही हैं, आयोग ऑटोनोमस बॉडी है। ये नॉर्मलाइजेशन जो है ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। उनका कहना है कि इससे हमारा नुकसान होगा। ये आखिर है क्या, कैसे ये लागू करेंगे? क्योंकि आयोग ने भी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, कोई नोटिस इश्यू नहीं किया है कि हम ये फार्मूला बनाएंगे और इस फार्मूले पर नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक परसेंटाइल निकालने का तरीका है। ये परसेंटाइल कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत सारे एग्जाम में होती है, इंजीनियरिंग के गेट एग्जाम और इन सब में भी होती है, जहां पे भी डिफरेंट सब्जेक्ट या दो तरह के पेपर से बच्चों का हमें एक कैलकुलेशन करना है कि क्या ग्रेड है। एक लड़का अगर हिस्ट्री लिया हुआ और एक मैथ्स लिया हुआ है, तो उनके नंबर के परसेंटेज में हमेशा एक डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मैथ्स ज्यादा स्कोरिंग है, हिंदी में कम स्कोर। तो वहां पे भी ये नॉर्मलाइजेशन होता था और सालों से होता आ रहा है। तो उसी के बेसिस पे इस बार भी जब एग्जाम होंगे, रिजल्ट होगा, तो उसको देख के करना पड़ेगा कि क्या है ये मैक्सिमम नंबर। एक किसी भी एक पेपर में मैक्सिमम नंबर कितने मिले हैं, लोवेस्ट कहाँ तक गया है, उसका एक रेंज करके एक परसेंटाइल का रेशियो बना हुआ है।
एक फॉर्मूला बना हुआ जिसपे ये नॉर्मलाइज करते हैं। आयोग जिन अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा करा रहा है, जब वो अभ्यर्थी ही उसे नहीं मान रहे हैं, अभ्यर्थी ही उस फार्मूले को, उस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आयोग की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस पर कैंडिडेट्स जो है, जो अभ्यर्थी हैं, वो सहमत हो, उस पर कराने में क्या ऐतराज हो सकता है? देखिए, कुछ पॉलिसीज होती हैं वो इमीडिएटली चेंज नहीं की जा सकती हैं। एक अब एग्जाम तो पास ही में है, तो उसको तुरंत बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सेंटर हम एकदम से चाहें कि एक बार में करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी पॉलिसी, जो भी बात होती है, उसको फिर एक आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, बट उसको बहुत सारी चीजों को लेके ही चलना पड़ेगा। किसी एक जने का पर्टिकुलर फैसला नहीं होता है ये, और ये फैसला किया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया गया है। तो इसको बच्चों को भी समझना चाहिए। ठीक है, बच्चों की बातें हम पूरा विश्वास है कि आयोग सुनेगा और समझेगा कि उनके साथ कोई इंडिविजुअल पार्शलिटी ना हो, और ये उन्हीं के फेवर को लेकर किया गया कि वो लोग एग्जाम बहुत ज्यादा पारदर्शिता तरीके से कर सके। लेकिन शायद आयोग ये बात समझा नहीं पाने में नाकाम रहा है बच्चों को। अब दोनों तरफ से है, बच्चे भी उस बात को समझेंगे नहीं। बच्चे अगर एक बात पे अड़ग हो जाएंगे तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि जो भी फैसला कर रहे हैं वो उनके भले को लेकर कर रहे हैं, और यहाँ पे एग्जाम कराना है और सेंटर जो अच्छे सेंटर होंगे उसी को लिया जाएगा, जिसपे कि पूरा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक एक क्लासरूम में अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो उसको संभालना एक बड़ा काम है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर सविता अग्रवाल का कहना है कि आयोग ने जो फैसला लिया है वो अभ्यर्थियों के हित में लिया है। ये अलग बात है कि अभ्यर्थी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आयोग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अभ्यर्थियों को संतुष्ट करे, उन्हें समझाए कि ये जो बदलाव किया गया है ये किस तरीके से उनके ही हित में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।